इसमें दिखाने का मकसद कुछ और है, डाइवर्ट कर रहा है हमें कि ये सेक्स रैकेट का काम है, ये सेक्स रैकेट पे गिरता है। इसमें कुछ और भी हो सकता है कि हमारे जो ट्रेनी डॉक्टर वो हॉस्पिटल का कुछ इलीगल राज जान चुका था और शायद ये राज उनको बहुत पहले भी पता था, तो उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज करने का बात हमें सुनने को मिला। लेकिन ये ना हो के, और एक पॉइंट है कि बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारी एक बहन, एक बेटी, उसके साथ पश्चिम बंगाल का आरजीकर कॉलेज में जो एक बहुत ही शर्मसार, बहुत ही अफसोसनाक, दर्दनाक जो एक हादसा गुजर चुका है, उस पर अभी तक हमारे जो बेटी है, बहन है, उसके रूह को अभी तक जस्टिस नहीं मिल रहा है। ऐसा कौन सा वजह से अभी तक कानून का शिकंजा उस अपराधी पर नहीं जा रहा है। हालांकि देखिए, इसमें जो अगर हम लोग थोड़ा रोशनी डालेंगे हर चीज पर, तो हमें अपराधी तक पहुंचने में ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोग देखिए, हमारे जो ट्रेनी डॉक्टर जो अभी हमारे बीच नहीं रहे, उनका जो 37 घंटे का जो ड्यूटी था, ड्यूटी करने का बाद आफ्टर डूइंग द ड्यूटी फॉर 36 आवर्स शी वेंट टू टेक रेस्ट। बट बिफोर दैट, उसके पहले हमारे ट्रेनी डॉक्टर वे 4 और डॉक्टर के साथ, अपने कॉलिग्स के साथ ऑनलाइन खाना मंगवाकर खाना खा चुका था। उसके बाद उन लोगों का बीच में और एक लेडी डॉक्टर थी, उनके साथ थोड़ा नोकझोंक हुआ, आर्गुमेंट्स या कुछ कन्फ्लिक्ट्स हुआ। उसके बाद जाके हमारे जो बहन जिनके साथ ये कांड हुआ है, वह जाके सेमिनार हॉल में आराम फरमाने के लिए गए थे। उसी वक्त, ये कोई शॉर्ट पीरियड का कोई इंसान नहीं कर सकता है। इसमें वो सारा लोग इसमें लिंक है, जो लोग उस हॉस्पिटल के बारे में बहुत अच्छा तरीके से जानता है। लॉन्ग टर्म का पेशेंट हो सकता है जो उस हॉस्पिटल में कुछ दिन तक ठहरे हुए थे, उस हॉस्पिटल के बारे में कुछ मालूमात था कि इस वक्त ये जाता है, उधर में वो आता है, या हॉस्पिटल का यूनिट को पता होता है कि कौन सा ड्यूटी किस वक्त होता है, कहाँ में सीसी कैमरा होता है, कहाँ में नहीं होता है। तो इसमें शक बहुत सारे लोगों पे जाता है। लेकिन हैरानी का बात है, मैं बहुत ही ताज्जुब हूं कि अभी तक अपराधी का गर्दन पे क्यों हमारा कानून का हाथ नहीं पहुंचा। हमारे जो ट्रेनी डॉक्टर थे, उनके शरीर पर 113 बाइट स्पॉट इट वाज मार्क्ड इन द पोस्टमार्टम, और जो हमारे ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट पर 150 ml सेमन मेजर किया गया है। तो नॉर्मल ह्यूमन, एक इंसान, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम ऑफ 10 ml of semen can be released at a time. So how is possible that a single accused can release such a huge amount of semen? Obviously, इसमें एक इंसान का हाथ तो नहीं हो सकता है। जो संजय राय, वो एक्सेप्ट किया है कि वो दोषी है, लेकिन हमारे जो ट्रेनी डॉक्टर थे, उनके शरीर पर 113 जो 113 बाइटिंग स्पॉट है, वो क्या अकेला इंसान इस तरीके से कर सकता है? कोई ज्यादा फ्यूरियस, ज्यादा एग्रेसिव होने पर भी ये नामुमकिन है। और जो सेमन है, इसमें 15 से 18 लोगों का देयर माइट बी द पार्टिसिपेशन ऑफ 15 to 18 पर्सन। यार, इसमें पर्सन बोलना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये लोग तो बेटशी है, जानवर से भी गैर गुजरा है। लेकिन हैरानी का बात यह है, हमारे जो सीबीआई टीम है, ये संजय राय को क्यों चार्ज नहीं कर रहा है ठीक से कि और कौन कौन से थे उस सिचुएशन पर, उस इंसिडेंट पर। और अगर हम लोग एक चीज पर रोशनी फरमाते हैं, सीसी, ये तो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है कलकत्ता का, आरजीकर हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल पे तो सीसी कैमरा होता ही है। तो सेमिनार हॉल में कैमरा, सीसी कैमरा नहीं है। We can consider on the way why there is no CC camera, and on that very particular day, who are the person who get inside and get out? We have to mark those persons, we have to track them. हमें उस पर भी नजर रखना होगा, उस पर भी इन्वेस्टिगेट करना होगा कि ये शॉर्ट पीरियड का कोई इंसान
कुछ चुनिंदा इंसान इस काम को अंजाम नहीं दे सकता है। इसमें एक स्लाई है जो ट्रैप, एक प्री प्लान है। इसमें हाथी का दांत का भी एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग कि इसमें जैसे हम लोगों का ट्रेनिंग डॉक्टर को जिस तरीके से असल्ट किया गया है, एकदम वाइल्ड एनिमल से भी ज्यादा, जो हमारे ट्रेनिंग डॉक्टर का जो 2 लेग्स का, पैरों का बीच का एंगल राइट एंगल फॉर्म में था 90 डिग्री, ये उसी वक्त पॉसिबल होता है जब पेल्विक गार्ड टूट जाता है। कोई इतना फ्यूरियस हो सकता है कि इतना दर्दनाक तरीके से किसी का हत्या कर देगा? सेक्सुअल असल्ट, उसके बाद सो फ्यूरियस किलिंग। इसमें दिखाने का मकसद कुछ और है, डाइवर्ट कर रहा है हमें कि ये सेक्स रैकेट का काम है, ये सेक्स रैकेट पे गिरता है। इसमें कुछ और भी हो सकता है कि हमारे जो ट्रेनिंग डॉक्टर वो हॉस्पिटल का कुछ इलीगल राज जान चुका था, और शायद ये राज उनको बहुत पहले भी पता था, तो उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज करने का बात हमें सुनने को मिला। लेकिन ये ना होके, और एक पॉइंट है कि उसी रात में ही हमारे ट्रेनिंग डॉक्टर जब सेमिनार हॉल में गए, तब उसी वक्त उन्होंने कुछ कांड देखा कि जो लोग थे जो इलीगल काम कर रहे थे, उन्होंने उनको उस वक्त जिंदा छोड़ने का सोचा ही नहीं, क्योंकि उस वक्त शायद उन्होंने कुछ, हमारे जो ट्रेनिंग डॉक्टर थे उन्होंने ऐसा कुछ देखा। तो कोई क्लू ना रखने के मंसूबे से ये लोग उस किलिंग को अंजाम दिया, और इसमें सेक्सुअल असल्ट का ऊपर में भेज दिया सारा ब्लेम। 2 मुद्दा हो सकता है इसमें, जैसे किलिंग्स किया गया है इस हत्याकांड में, इतना दर्दनाक तरीके से कोई कर ही नहीं सकता है। सेक्सुअल जो असल्ट करता है वो भी इतना दर्दनाक तरीके से नहीं करता है। एकदम पूरा एपिग्लोटिस का जो यह है, जो नेक का बोन है, ये ब्रेक किया, उंगली ब्रेक किया, आंख में कांच घुसा दिया, उसके बाद पेल्विक गार्ड तोड़ दिया। इतना मतलब फ्रस्ट्रेशन, हाउ इज पॉसिबल? देयर मस्ट बी few more reasons, not only one. This is not only because of sex. There must be the mingling of few more objects. Here, subject and object both are there. और इसीलिए मैं सीबीआई टीम से भी बहुत मेरा हार्दिक रिक्वेस्ट है, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू फोकस टू दोज पर्सन हु आर टोटली हु डील विद दिस मैटर। उस रात में जो 4 और कॉलिग थे हमारे ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ, उन चारों को अच्छे तरीके से रूटीन पूछताछ के लिए इन्वेस्टिगेट उनके ऊपर किया जाए। उसके बाद जो एक्स प्रिंसिपल थे उनको भी अभी उनके ऊपर तो पूरा रूटीन इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन कुछ हद तक उनके ऊपर भी डाउट होता है, क्योंकि जो संदीप घोष है, आप हम लोग अगर उनके बारे में सोचते हैं, उन्होंने जब बॉडी को देखा तब देखते कोई भी बोल सकता है कि क्या गुजरा है, क्या बीता है उस इंसान पर, हमारे उस बहन पर। और इस प्रिंसिपल क्या इंफॉर्मेशन दे चुका था कि इट्स सुसाइड केस। ये कैसे हो सकता है? और ड्यूटी का जो टाइमिंग होता है अदला बदली का, जो घटना ये अंजाम दिया गया है ये 4 बजे से 4:30 बजे का बीच में। एक ही पर्सन इसमें ट्रेस हुआ है, जो जिसमें ट्रैकिंग में पकड़ा जा चुका है, वो है संजय रॉय, जो पुलिस का एजेंट था हॉस्पिटल में पेशेंट को लाने आने जाने का, वो था, वो एक्सेप्ट किया। तो उसको भी पूछा जाके उसको कौन इंसिस्ट किया ये काम करने के लिए? वो अकेला हो नहीं सकता, क्योंकि 150 ml it was measured. So how he can deny? He is saying that if you want to hang me, then hang me. ये बात काफी नहीं है, एनफ नहीं है। अगर वो उसका मुंह नहीं खोल रहा है, और 4 जो कॉलिग्स थे हमारे उस ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ जो हमारे बीच अभी नहीं रहे, उस कॉलिग्स लोगों को पकड़ा जाए। इसमें पीजी, इंटर्न सब इस घेरे में गिरता है। और अगर मेरा फैमिली में मेरा साथ कुछ कांड होता है, मेरा फैमिली का सभी सही सलामत होता है, तो इसमें बाहर का कोई इंसान अचानक से आके एक रात में ही मैं कहा जाता हूं मौके का फायदा उठाता है, ये संभव नहीं होता है। इसमें हम लोगों का फैमिली का मेंबर्स का, हमारे फैमिली मेंबर्स का ऊपर डाउट 100% डाउट होगा। तो उसमें फैमिली मेंबर्स का रूप में कौन था? वो कॉलिग्स विद होम, वो 4 डॉक्टर के साथ जो हमारे लेडी ट्रेनी डॉक्टर मिंगलिंग किया था, जिनके साथ ड्यूटी थे।
और इस घटना होने का बाद अगर मेरा फैमिली का मेरे साथ कोई घटना होता है और मेरा फैमिली का जो मुखिया जो हेड है अगर बोलता है कि इट्स अ नॉर्मल इट्स अ सुसाइड, नाउ होम यू विल डाउट, सस्पेक्ट तो होगा ही, क्योंकि इस जो क्रिटिकल किलिंग्स को और इट इज सो फ्यूरियस, सो molestation it was done in a monstrous way. How can I express the feelings? She was also one, she used to be the sister of somebody, she used to be the daughter of somebody. We must have to fight for the justice of her soul. If those criminals, those culprits are not caught, not sentenced to critical death, the capital death or capital punishment, how her departed soul will get justice? जिस पर गुजरा है सिर्फ उसको पता है कि क्या गुजरा है। तो इसलिए हमारा जो संदेह होता है इसमें संदीप घोष उनके ऊपर डाउट होगा ये, क्योंकि हॉस्पिटल का हेड हुए थे, घटना के बाद अपना इस्तीफा दे देते हैं, नेक्स्ट टाइम उनको नेशनल हॉस्पिटल में ब्रेक मिलता है प्रिंसिपल का पोस्ट। ऑल दिस आर नॉट कोइंसिडेंस, इट वाज प्री प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन सच अ डिसिप्लिन वे। इंटेंशन वाज समथिंग एंड पॉइंटिंग समथिंग। इसमें डाइवर्स करने का कोशिश कर रहा है। इसमें दो गेम चल रहा है, एक तो सेक्स रैकेट, दूसरा ड्रग्स रैकेट, ह्यूमन ऑर्गन्स का भी कुछ हो सकता है। तो हमें वो संजय रॉय को, संदीप घोष को, उन हॉस्पिटल का जो 4 ड्यूटी में थे उस रात को 9 तारीख को, उन डॉक्टर्स लोगों को और उस दिन का जितना भी पेशेंट्स हॉस्पिटल में गए आए उन सबको ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि रिकॉर्ड में तो रहता है कौन आए कौन गए, और जो आकर गए उसी दिन कोई डाउट नहीं, लेकिन उसमें जो जो पेशेंट एडमिट थे उनका भी रूटीन इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि उन पेशेंट में से कोई रियली क्रिटिकल सिचुएशन में था या नहीं था, या जो पेशेंट उसमें मौजूद था क्या वो उस हॉस्पिटल से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ था, वो भी मालूमात करना होगा। तब जाके हम लोग बहुत जल्द हमारे उस बहन की आत्मा को शांति दे सकते हैं। हम लोगों को हमारे देश की बेटी को न्याय मिले, उसके लिए हमें कोशिश करना होगा, एकजुट से कोशिश करना होगा। ये सिर्फ हमारे देखिए निर्भया कांड में, उसके बाद आसिफा कांड में, अभी ये तो मेरा सीबीआई टीम से यही इल्तिजा है कि वे जल्द से जल्द उन कल्प्रिट्स, उन बेशियों का गृहबंद तक उनका हाथ पहुंचे और वे बहुत ही दर्दनाक पनिशमेंट उन लोगों को दिया जाए कि कोई भी इंसान जेनेटिक जो रिएक्शन होता है, एक मेल का जो जेनेटिक रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को भी वो लोग डोमिनेट कर सके। ऐसा कुछ एग्जाम्पल छोड़ना चाहिए इन कल्प्रिट्स लोगों को पनिशमेंट देकर, कि सबका रूह कांप जाए कि दूसरे टाइम या नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स nobody can think for that. Then only our sisters, our daughters will be safe in this beautiful country. Thank you.